जिस तरीके से प्लान 6 तारीख को फेल हुआ था उसी तरीके से प्लान ये 20 तारीख वाला फेल होगा। बरसाती मेढक है जो एक सीजन होता है, 2-3 महीना अभी टर्राएंगे, फिर 10-150 लोगों के मोबाइल चोरी होंगे, चोर लोग अपना उसी में अपना फायदा कमा लेंगे। पानी बोतल बेचने वाले पानी बोतल बेच लेंगे, कुछ लोग तिलचट्टे वाला वो अपना बना के रखे मास्क वो बेचेंगे, फर्जी गोली तक चलवाते। ये तो थप्पड़ ही खा रहा। 6 तारीख को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि अधिवक्ता होने के नाते तो मुझे भी एक थी कि क्या होने वाला है, क्योंकि नए तरीके का जेनजी का मतलब जैसे क्योंकि हमारे आसपास के देशों में जेनजी का आंदोलन हुआ है, सारी चीज़ें मुझे भी ये थी कि क्या होगा। सारे लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से देखा जिस मुद्दे को लेकर के आए थे उस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई लड़का अभ्यर्थी था, उसके कोई गार्जियन थे। कायदे से करना ये था कि आप उनके गार्जियन को लाते मंच पे, उनके कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश करते, उस बच्चों को समझाते। यहाँ पे तो सोनम वांगचुक हो रखे हैं, फिर उसके बाद कोई LGBTQ वाला है, किसी की गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में है, उसको ठीक करने के लिए महरौली से आ रहे हैं, कोई किसी का मोबाइल चोरी 93 मोबाइल चोरी हुए हैं, कोई अपना पानी 93 मोबाइल चोरी हुए हैं। एक उसके बाद जो है कोई अपना कॉकरोच का बैनर बना के बेच रहा है, 15 का 30 में बेच रहा है, कोई पानी बोतल 50-100 रुपये में बेच रहा है। मतलब वहाँ पे मेन मुद्दे को छोड़ के सब कुछ हुआ, मजा कोई डिसिप्लिन नहीं था, टोटली कोई डिसिप्लिन नहीं था। और जो देश विरोधी पत्रकारिता में जिनका नाम बहुत आगे, आरफा खानम शेरवानी जो नाम है, वो खुद दुख जताएं कि भाई जिनको उनको उम्मीद थी कि 1-2 लाख लोग आएंगे, पता चला कि 1000-1200 लोग हैं। उसमें से मीडिया और अल्टरनेटिव मीडिया कहीं 30-40 300-400 लोग थे। कुल जमा 1000-1500 लोग रहे होंगे, जिसमें मीडिया और बहुत सारे एक्टिविस्ट और सारी चीज़ें थी। वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। फिर ये इको गार्डन लखनऊ गए, लेकिन वहाँ पे जान ही रहे हैं योगी जी की सरकार है, तरीके से चीज़ें हुई। और वहाँ की जनता, सबसे बड़ी बात अच्छा लगा ये कि वहाँ के जो स्टूडेंट जनता थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप यहाँ राजनीति करने मत आइए, हमको नेता से जो है दिक्कत है, जो दल से दिक्कत नहीं है। और सारी चीज़ हम उस नेता को, धर्मेंद्र प्रधान से हमें दिक्कत है, तो हम उस नीति की विरोध करें, नेता का नहीं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उनका दाल नहीं गली। अब ये जयपुर गए, जयपुर में इनको जनता ने थप्पड़ के स्वागत किया है। मुझे लगता है कि भारत की जनता जो जेनजी है वो बहुत समझदार है, उसको पता है क्या इशू है। दीप के जैसे लोगों को ऐसे ही स्वागत होगा। मैं अधिवक्ता होने के नाते उसकी मार की या उस पर जो पिटाई, उस पर मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ों को, जन भावनाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सबको पता है कि क्या चीज़ें होनी है। इनको कोई इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये हर जगह जा करके क्योंकि ये बहुत अव्यवस्थित हैं, इनका 3 घंटा 4 घंटा गर्मी में नहीं रहा, तब क्या देश बदलोगे। आपका आदमी को कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसको एक 50 साल का बूढ़ा आदमी जो है पंखा होक रहा है, मतलब पंखा मतलब पेपर से होक रहा है। आप एक गर्मी नहीं सहन कर सकते। आप अमेरिका से आए वो कल को पैराशूट कैंडिडेट टाइप, और आप यहाँ पे देश बदलने तो संभव नहीं है। युवाओं को जगाने के लिए ना, कह रहे हैं कि यहाँ की युवा आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो अगर वो उठा रहे तो गलत क्या कर रहे हैं। उठाने बिल्कुल उठाइए, लेकिन यहीं के युवा आपको थप्पड़ भी मार रहे हैं, तो ये भी देखिए। दूसरी बात यह है कि युवा क्यों नहीं आए जंतर मंतर पे। अगर आप ये था कि हम आ रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं भी एक युवा अधिवक्ता हूँ, मुझे भी ये मतलब उत्सुकता थी कि भाई कितने 22 मिलियन बहुत बड़ा मैटर होता है। मैं नहीं गया था, मैं टीवी पे आप जैसे चैनल वालों का चैनल देख रहा था यूट्यूब पे। मेरे इतना फुर्सत नहीं मैं एक ककरो जनता पार्टी के लिए जनता यहाँ कोर्ट का काम छोड़ के जाऊँ जंतर मंतर। मेरा ये था कि देखूँ क्या हुआ, ये क्या बदलने की बात कर रहे हैं, देश बदलने की। पता चला जो देश बदलने की बात कर रहे हैं वो 4 घंटे गर्मी भी नहीं रहे तो कुछ नहीं करेंगे, ये सब नौटंकीबाज हैं। और ये जैसे सेल कंपनियाँ होती, सेल पार्टी होती है, सेल ये है, ये पॉलिटिशियन है। सेल मतलब पार्टी की सेल पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी की है। मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली जुली पार्टी है, इनकी बैकिंग वहाँ से है। ये कहीं ना कहीं आपको पता है आम आदमी पार्टी की खत्म हो चुका मामला, 7 सांसद बीजेपी में मर्ज हो गए। अब इनके पास कुछ है नहीं, तो चलो जी नया चेहरा लेके आओ। कहीं ना कहीं इसमें अगर आप देखिएगा अंदरूनी जांच जब होगा तो इसमें पता चला देश विरोधी ताकतें जो भी हैं, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे दो भी हों, तो ये सब लोग इसको करेंगे। और इसमें जो 3 प्रवक्ता, उसमें से एक ध्रुव राठी के साथ कनेक्शन तो आ ही रहा है। वो जर्मनी बैठा भारत को क्रिटिसाइज करता रहता कांग्रेस के साथ मिलकर। और फंडिंग आपको पता ही, फंडिंग ये सिर्फ, मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से, ये सिर्फ फंडिंग अपना इकट्ठा कर रहे हैं। और इनको कई 100 करोड़ की फंडिंग आ चुकी है भारत के बाहर, मिडिल ईस्ट, दोहा कटर इधर मिडिल ईस्ट से प्लस USA से। भारत के बाहर कई संस्थान ऐसे हैं जो नहीं चाहती कि चीज़ें हो, जो सरकार को गिराने का, सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास उनके तरफ से है। और वो उसी चीज़ को करने के लिए इनको फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इनका मंसूबा सफल नहीं होगा। जैसे बिहार की जनता ने उनको भांप लिया था प्रशांत किशोर को, ऐसे इनकी जनता ने यहाँ भांप लिया प्रशांत किशोर। तभी एक अच्छे मुद्दे के साथ आए थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि इनको दीपके का कुछ होने जाने वाला है नहीं। ये एक मेढक, बरसाती मेढक है जो एक सीजन होता है, 2-3 महीना अभी टर्राएंगे, फिर वो वापिस चले। कोई देश के युवाओं के लिए मुद्दा उठा रहे हैं तो उन्हें देश विरोधी घोषित कर दे रहे हैं। अब किसी से थप्पड़ खिलवा देना, अगर उनकी बात गलत है तो बात से काटिए, थप्पड़ क्यों मारेंगे। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बात अगर देश के युवाओं के लिए है तो जंतर मंतर से लेकर के अभी वहाँ तक आपकी जनता कहाँ है।
युवा ही तो होनी चाहिए। कहाँ है वहाँ पे? तो पता चला कि जो है अब पत्रकार घूम रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। मुझे तो लगता है उनके समर्थन ज़्यादा पत्रकार थे जो कवर करने गए। तो मैं मानता हूँ जनता आपके साथ नहीं है, युवा। और लखनऊ, मैं कहता हूँ 6 तारीख को तो प्रोग्राम शो हुए, बुरी तरीके से फ्लॉप किया। जब आप लखनऊ गए इको गार्डन, वहाँ तो और जनता ने, युवा ही ने आपको दरकिनार कर दिया कि नहीं जाइए, हमें आपको नीति का विरोध मैं करता हूँ, नेता का नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हुई। युवा बहुत जानकार है। भारत के युवा को आप इतना मत समझिए कि किसी तरीके के प्रधानमंत्री घर जला देंगे, राष्ट्रपति घर जलाएंगे, कुछ। भारत के युवा बहुत समझदार हैं और देश की संपत्तियों का संरक्षण करना जानते हैं। अभिजीत दीपके टाइप लोगों के ये भ्रम में, ये कालनेमी जैसे लोगों के भ्रम में नहीं आएंगे। उनको मुझे पता है युवा ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कहीं न कहीं देश की छवि खराब हो। ये अम्बेडकर का फोटो किताब लेकर के जैसे एयरपोर्ट से उतरे थे, ऐसे देखिएगा 6 महीने साल भर की बात है, ये वापस फंड लेकर के, फंड का यूटिलाइजेशन करके फिर अमेरिका बोस्टन जहाँ से भी आए थे वहाँ चले जाएंगे। इनका यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। जनता बहुत समझदार है। मैं फिर से बता दूँ, ये प्लान जो अभी आम आदमी पार्टी ने किया है, हो सकता है 6 महीने साल भर तक का ही मामला हो, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से हार हुआ है। भी आप देख ही रहे, टीएमसी का भी पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है। उनके 22-20 सांसद अलग अलग पार्टी के साथ मर्ज हो रहे हैं। तो एक भारत के लोकतंत्र में एक नए सिरे का वो हो चुका है। सब लोग आप देश समर्थन और देशभक्ति की बात कर रहे हैं, और सब नेता जो जिसको पता था, अब देखिए टीएमसी कितने जल्दी इस तरीके से हार हो जाना और सारी चीज़ें टीएमसी टूट गई। तो अब ये आम आदमी पार्टी की भी टूटने ही कगार पे है। तो वो बचाव के लिए अभिजीत दीपके का एक सहारा ले रही है। मुझे लगता है ये नाव डूबने ही वाली है। लेकिन सर, आप कह रहे अभिजीत दीपके का सहारा ले रहे हैं, तो वो अपनी बात रखने के लिए आते हो, तो उन्होंने तो फिर बोला कि 20 तारीख को जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे, फिर दोबारा से तैयारी करेंगे, डबल मतलब पावर के साथ करेंगे। पहली बार तैयारी नहीं थी, कुछ लोग दूर से नहीं आ पाए थे, गरीब गुरबा लोग उनको सपोर्ट करते हैं, देश के कोने कोने से लोग नहीं पहुंच पाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जरूर से कवर करने जाइएगा, और हम भी आपके चैनल को देखेंगे, और मैं भी और भी चैनल को देख लूंगा। जैसे 6 तारीख का प्रोग्राम फेल हुआ है, 20 तारीख का प्रोग्राम फेल होगा। हो सकता है 500-1000 लोग और आ जाएं। लेकिन आप एक चीज़ मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अभी चूंकि फ्यूचर की बात होनी है कब क्या होगा, लेकिन एक चीज़ और कह दे रहा हूँ कि जिस तरीके से प्लान 6 तारीख को फेल हुआ था, उसी तरीके से प्लान ये 20 तारीख वाला फेल होगा। ऑर्गेनाइज नहीं है तरीके से। जिस इशू को आप एड्रेस कर रहे हैं वो इशू ही आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें तो आप ना, आपके यहाँ बच्चा है जो नीट का पेपर दिया, ना उसे गार्जियन है, आप कर क्या रहे हैं? आप वहाँ पे आप 2 समलैंगिक व्यक्ति, उसको राइट का अधिकार, भाई उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मान लीजिए समलैंगिक राइट, वो सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पे जंतर मंतर धांधा देके होगा क्या? तो वहाँ उसकी राइट है। किसी की गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन ठीक करने के लिए वहाँ जा रहा है। कुछ भी चल रहा है, बताता हूँ, अराजकता है, क्योस है, ये एनार्की है और क्योस है, कुछ नहीं है। बस ये देखिएगा वहाँ फिर 10-150 लोगों के मोबाइल चोरी होंगे, चोर लोग अपना उसी में अपना फायदा कमा लेंगे। पानी बोतल बेचने वाले पानी बोतल बेच लेंगे, कुछ लोग तिलचट्टे वाला वो अपना बना के रखें मास्क, वो बेचेंगे। यही सब होगा। बिजनेस का एक हब हो जाएगा, एक दिन का बिजनेस होगा जिसको जितना बेनिफिट हो सके। एक समझ एक बाजार जैसे लगता है ना, शनिवार बाजार, मंडे मार्केट, ऐसे ये सैटरडे मार्केट है। 20 तारीख को भी सैटरडे मार्केट ही होना है और कुछ होना नहीं है। और इसके बाद मैं मानूंगा कि देश की जनता, मैं आपके दिल्ली के और इस आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहूँगा कि आप बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान गलत है, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन आप एक चीज़ की ध्यान रखिए, धर्मेंद्र प्रधान को गलत कहिए, लेकिन उस चक्कर में गलत को और गलत या किसी और चीज़ का अभिजीत दीपके टाइप या इस टाइप के किसी देश विरोधी लोगों को साथ जरूर बिल्कुल मत दीजिए, जो कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं का, संवेदनाओं का गलत इस्तेमाल करके, आपसे पैसा लेकर के, आपकी भावनाओं का फायदा उठा करके फिर अमेरिका चल जाए, आप वहीं रह जाए। आप जो भी डिसीजन लें, सोच समझ कर डिसीजन लें। मेरा यही ये भी तो कह रहे हैं कि भाजपा अपने आदमी को भेज के उनको मारपीट कर रहे ताकि वो डर जाए, वो आए ने थप्पड़ खिलवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा अभिजीत दीपके को उस पर FIR करवाइए। फुटेज सबके सामने है, एक बार चिन्हित हो जाएगा कौन क्या है। सिर्फ आरोप लगा देना कि वो RSS का है, वो भाजपा का, वो गलत है। आप एक विधि सम्मत कार्रवाई करिए। अगर आपको लगता है कि मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं थप्पड़ मारने को मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जो योजना लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि जनता का आक्रोश अभी बहुत था। अभी देखेंगे अभिषेक बनर्जी पे भी लोगों ने कितना ज़्यादा अभिषेक बनर्जी पे अंडा फेंके सारा, क्योंकि उन्होंने इतना जनता को दबा के रखा था कि जनता जब आज़ाद हुई तो फिर जो है उसको वो अब वो अपना बदला ले रही है। कहीं ना कहीं आप मॉब को कहाँ से आप रोक पाएंगे? कहाँ से आप इतनी फोर्स आपके पास है? न मिलिट्री है, न पैरामिलिट्री है, न पुलिस है कि हर एक आदमी को जो सुरक्षा दे सके। अभिजीत दीपके क्या पता है, ऐसा भी इस बात की भी जानकारी इस तरीके से हो जाए कि अभिजीत दीपके ने खुद को ही अपने आप को पिटवा लिया हो। कई बार ऐसा होता है। गंभीर आरोप है सर, ये बिल्कुल गंभीर आरोप है, जांच हो जानी चाहिए। मैं तो वही कह रहा हूँ कि पुलिस वाले इनकी FIR करवाइए। अगर आप गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभिजीत दीपके को भाजपा वाले ने पिटवाया है, RSS ने पिटवाया, आप FIR करके फुटेज के आधार पर जांच कर लीजिए उस आदमी की। सिक्योरिटी लेने के लिए सब तो नहीं किया गया? नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कई बार होता है राजनीति में, हम भी वकील हैं, आप भी पत्रकार हैं, हम जानते हैं कि लोग क्या कैसे क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर काम करती हैं। मैं मानता हूँ कि ये लाइमलाइट लेने के लिए की चीज़, मैं सिक्योरिटी का तो नहीं कह सकता, लेकिन समहाउ एक तरीके से भाई दीपके को थप्पड़ पड़ गया तो कहीं ना कहीं भाई वो उसको मीडिया अटेंशन और सारी चीज़ें हो जाए और सारी सिंपैथी का खेल है।
6 तारीख को प्रोग्राम फाइनल हुआ, 20 को लगाना, उनको पता है कि कैसे मिलेगा, तो चलो जी थप्पड़ अपने आप से मरवा लो, या क्या पता। हम कह रहे हैं कि हो सकता है वो आर्मी वाले वाला दूसरा पार्टी का हो, आप एफआईआर तो करवाइए। सिंपल क्यों चोट पहुंचाए, खुद को क्यों चोट पहुंचाए? 323 बनता है, आप सिंपल हट का केस करिए, एक थप्पड़ मारने को मैक्सिमम वही सजा होगी, वो आप करिए केस, आप करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर पॉपुलैरिटी पाने के लिए और पॉलिटिकल वेंडेटा लेने के लिए लोग कहाँ तक जाते हैं मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। मैं भी तमाम चीज़ें देखता हूँ, लोग अपने आप को गोली चलवाते, फर्जी गोली तक चलवाते, ये तो थप्पड़ ही खा रहा। तो ये मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल सिंपैथी का गेन है, और कहीं ना कहीं कुछ है जो कंसिडरेशन है, जो 20 तारीख के कार्यक्रम सफल हो जाए और मैक्सिमम लोगों को यूज़ कर पाएँ। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें होंगी, और यही देखिएगा 20 तारीख को प्रोग्राम फेल करेगा। 4 दिन की बात है, आज 16 हो ही गया, आने दीजिए, 20 तारीख को भी देख लेंगे हम लोग। आप वकील है तो कानूनी पहलू से ये भी बता दीजिए कि एक थप्पड़ मारने की सजा कितने दिन की हो सकती है? बस सिंपल हट बनता है, 3 महीने की सजा होगी, और ऊपर से जब ट्रायल होगा तब ना, मैक्सिमम है मैक्सिमम आप किसी को 323 बनता है, मैक्सिमम 319 बनता है। सिंपल हट कुछ नहीं, पुलिस वाले जमानत वहीं से दे देंगे। सिंपल हट बनता है उसकी सजा 323 में, मैक्सिमम वही बनती है। कुछ को ऐसा था नहीं नुकीली धार से मरा कि 324 326 बने, कुछ नहीं बनता। सिंपल हट का मामला है, आराम से हो जाएगा, जमानत वहीं से, वहीं पुलिस थाने से ही हो जाती है। ट्रायल करिए। तो मैं कह रहा हूँ, आप अगर इतने आपको वो है तो आप एफआईआर करते, ये कुछ नहीं करेंगे। ये अंबेडकर गांधी का आड़ लेकर के, उनके जैसे महान नेता जो अंबेडकर थे, गांधी थे, राष्ट्र निर्माता थे, उनके आड़ में अपने आप को बना रहे हैं कि भाई हम भी अंबेडकर गांधी तरह माफ़ करना जानते हैं। इनको बस चूंकि चाहिए 20 तारीख के लिए अटेंशन, ये पूरा खेल अटेंशन का है कि भाई हमारा किसी तरह के, गौर से देखिए, अभिजीत दीपके को आए हुए मोटा मोटी 10-12 दिन हो गए, 3 प्रोग्राम हो गए इनके। पुणे में हो गए, जब पुणे हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, चौथा था जयपुर में। चारों प्रोग्राम में एक भी सफल नहीं हुआ। तो बस ये चाहते हैं कि दिल्ली वाला 5वां एक बार सफल हो जाए, ताकि हम कुछ तो दिखा पाएं जनता को। क्योंकि अब सबसे बड़ा मजाक यही उड़ रहा है कि 22 मिलियन का सब्सक्राइबर, और आपके पास 1000-1200 लोग भी नहीं, उसमें आधे से अधिक तो पत्रकार थे और एक्टिविस्ट थे। आपके अपने कहाँ गए? तो कोई फोन चुराने का मकसद से आ रहा है, कोई अपना मास्क बेचने का मकसद से आ रहा है, तो पता तो चले कि आपके कोई एक आदमी भी नहीं है। ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वही, देखिए मैं भी एग्जैक्ट डाटा में गिनने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मोटा मोटी अगर कहा जाए तो बहुत कम थे ना। आप सोचिए 22 मिलियन, और है आपके 500 आदमी भी नहीं, तो सोचिए वहीं का रियल लाइफ और रियल लाइफ ये फर्क होता। तो मैं मानता हूँ कि 20 तारीख का प्रोग्राम इसी तरीके से फ्लॉप होगा, जो मुझे अंदेशा है। जनता बहुत समझदार है, आप नेपाल और बांग्लादेश की जनता नहीं है कि हाँ चलो जी देश खतरे में है, सारी चीज़ है तो लूट दो, सारा कुछ करो। भारत की जनता बहुत समझदार है, और चीज़ें होंगी और तरीके से होगा। इस तरह का आंदोलन पर लोग विश्वास क्यों नहीं करते? यहाँ पे भारत में जैसे श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, हमारे पड़ोस में नेपाल में हो गया, भारत में अगर इस तरह की बात की तो लोग भरोसा। हाँ, आंदोलन होने के बाद भी क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी देख लीजिए देश का अंधेरे में अंधेरा। दूसरी बात, इस तरह का विश्वास करके आप अपने प्रधानमंत्री की पत्नी को जला देना। नेपाल में वही हुआ, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला के आपने मार दिया पूरे साथ। उधर बांग्लादेश के अंदर देखिए शेख हसीना का पूरे उसको पूरा जो महल था, या जो ऑफिस कह लीजिए जो था उनका, बंगला को लूट लिया। हाँ, अंडर गारमेंट से लेकर तमाम सारी चीज़ इतनी एक सोचिए कितनी अमानवीय चीज़ हुई कि एक औरत की, स्त्री की चीज़ों की, जो पर्दे के अंदर की चीज़ें हैं उसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं, सारा चीज़ बहुत बेकार है। मैं मानता हूँ कि जनता, भारत में कह रहा हूँ, भारतीय जनता इसलिए विश्वास नहीं करती, उसको पता है कि नैतिकता क्या है और कहाँ विरोध करना है। ये बेसिक फर्क हमें पता है, और इसलिए हम भारत जो है विश्व गुरु की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं भारत की जनता मैच्योर है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, भारत के जेनजी में मैच्योर है। अब देख लीजिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, 6 तारीख वाला कार्यक्रम, मुझे हंसी भी आ रही है कि 6 कार्यक्रम में जेनजी कहाँ था, और जो जेनजी था भी तो वो किसी और मकसद से आया था, किसी को शादी करनी है, किसी गर्लफ्रेंड डिप्रेशन में। फिर से कह दूं, जेनजी बहुत समझदार है। भारत की जेनजी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंस्ट्रक्टिव वे में देश के विकास के लिए सोचिए। अभिजीत दीपके टाइप लोगों से सावधान रहें। ये कब किधर अमेरिका शिफ्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर लें, इसलिए आप जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें।